भारत के एक सुदूर पहाड़ी इलाके में स्थित ब्लैक माउंटेन अपनी रहस्यमयी कहानियों और डरावने किस्सों के लिए मशहूर था। इस पर्वत का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सूरज की रोशनी भी इसके गहरे और घने जंगलों को पूरी तरह छू नहीं पाती थी। स्थानीय लोग इसे अभिशप्त मानते थे और शाम ढलने के बाद इसके पास जाने से बचते थे। अनवी एक युवा महिला पत्रकार जो रहस्यमयी और डरावनी कहानियों पर काम करती थी, उसने ब्लैक माउंटेन की कहानियों पर एक रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया। उसे बताया गया था कि इस पर्वत पर बहुत से लोग गायब हो चुके हैं और जो वापस लौटे वे मानसिक रूप से विचलित हो गए। एक दिन अनवी अपने कुछ दोस्तों के साथ ब्लैक माउंटेन की ओर रवाना हुई। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, वातावरण अजीब होता गया। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे शांत हो गई और हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। रात होने पर उन्होंने एक जगह तंबू लगाया। खाने पीने के बाद जब सब सोने चले गए, तभी अनवी को दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह बाहर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक परछाई दिखी जो झाड़ियों के पीछे से गुजर रही थी। सुबह होते ही उनके तंबू के पास कुछ अजीब निशान पाए गए, जैसे किसी ने वहां खून बहाया हो। उनके ग्रुप के एक साथी ने बताया कि उसने रात में किसी को तंबू के पास घूमते देखा था। जैसे जैसे वे पहाड़ी के ऊपर बढ़ते गए, घटनाएं और भी डरावनी होती गई। एक बार उन्होंने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी में से धुआं उठ रहा था। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसने उन्हें चेतावनी दी, तुम्हारा लौटना अब संभव नहीं। अंत में अनवी और उसके साथी पहाड़ के सबसे ऊंचे हिस्से पर पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जिसके अंदर खून से लिखे श्लोक थे। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई और सब कुछ अंधकार में डूब गया। कुछ दिनों बाद स्थानीय लोग अनवी के ग्रुप का सामान जंगल में पड़ा हुआ पाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इंसान नहीं मिला। वे लोग कहां गए, इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। ब्लैक माउंटेन आज भी एक रहस्य बना हुआ है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।